देखिए हम कितनी हाइट पे हैं। ये काफ़ी हाइट पे हैं हम। नीचे आपको दिख रहा है सतलुज, और मैं इधर से जाने की कोशिश करती हूँ। ये है नीचे जो ITBP का एरिया था, बहुत ही हाइट पे है, और ये सतलुज। दिस फोर्ट इज़ वेरी मिस्टीरियस एंड अट्रैक्टिव बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन। एज यू कैन सी कितना हिल रॉक है बीच में, और नीचे सतलुज है, और मतलब चारों ओर से ये ओपन है, और बीच में आइसलैंड की तरह हिल रॉक है। उसके ऊपर ये किला बना हुआ है। ये आसमान में परिंदे, ये हम पहुंच गए हैं। तो यहाँ से ऊपर शायद हम उस डोर तक जा सकते हैं। बाहर तक का व्यू यहाँ तक अलाउड है। वाओ, ये देखिए, ये छोटा सा बालकनी है, और ये देखिए डोर कितना छोटा सा है, वेरी स्मॉल साइज्ड डोर। यहाँ से ये देखिए वुड कार्विंग। मुझे डर लग रहा है, ये वरांडा थोड़ा सा, ये महाभारत के टाइम का है, तो आप जो इसकी वुड कार्विंग है वो कितनी पुरानी है आप देख सकते हो। और यहाँ पर मेन एंट्रेंस पे भी कुछ चित्रकारी है, और ये क्लियरली विजिबल नहीं है। डोर का साइज देखिए आप, कितना छोटा सा है, वेरी स्मॉल साइज डोर। ये वरांडा थोड़ा सा छोटा है, तो मैं इसका व्यू आपको दूर पॉसिबल नहीं है दूर से। और ये देखिए वरांडा जो ये वुडन है, तो थोड़ा मुझे भी डर लग रहा है। तो इसका पॉसिबल व्यू मैं कोशिश करती हूँ इसका पूरा व्यू आ जाए। ये देखिए कितना ही सुंदर वुडन आर्ट, और ये एक छोटा सा वेंटिलेटर है ऊपर, और ये ऊपर नेक्स्ट व्यू के लिए इतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है मुझसे, क्योंकि स्पेस बहुत कम है यहाँ पर, तो उस वजह से। यहाँ से नीचे का व्यू आप देख सकते हैं। ये मूरंग गांव का व्यू है सामने बिल्कुल, और ये सतलुज रिवर, और इसके बैक साइड है जंगी गांव। तो मैं चलती हूँ वापस, क्योंकि अंदर अलाउड नहीं है, ये अभी लॉक है। अंदर देवता जी हैं, जब ऑर्मिक फेस्टिवल होगा तब उनको यहाँ से तैयार करके उनको यहाँ से अपने जो उनका टेंपल है, सांतंग है जो सामने दिख रहा है शिलिंग गांव में, वहाँ ले जाएंगे उनको। तो ये आपने देखा, देखिए बरांडा कितना छोटा सा था, वहाँ से जितना पॉसिबल हुआ उतना मैंने दिखाया आपको। नमस्ते नानी। नमस्ते। अपना नाम बताएंगे आप? हाँ जी, विद्योत्तमा देवी। हाँ जी नानी, मैं यहाँ आई थी ना किला देखने, तो वहाँ पे चौकीदार तो मुझे मिले नहीं ना। तो आप थोड़ा बहुत बताएंगे किले के बारे में? ज़्यादा तो मैं जानती नहीं, थोड़ा बहुत। हाँ जी, हाँ जी। जो अपने से हो सकेगा वो बताओ मुझे। ये मालूम है कि पांडवों के टाइम पांडवों ने बनाया। हाँ जी। द्वापर युग में बनाया। हाँ जी। एक रात में बना ये किला, ऐसे बोलते ना। ये इसका जो मटेरियल है एक पेड़ से बना था। हाँ जी। वो पेड़ ऊपर वो टीले से गिराया उन्होंने। हाँ जी। फिर उसका सिर यहाँ पहुँच गया टीले पर, फिर यहाँ किला बनाया। उस अच्छा, जो इसका जो मटेरियल है, हाँ जी, हाँ जी, सारा वो पेड़ का है। अच्छा जी। जो लगा हुआ है इसमें ना। हाँ जी। फिर बनाया, एक रात में बनाया, फिर
फिर पांडव ना वहाँ रोगी डांग से वो पत्थर का भीम लाने वाले थे अच्छा जी। यहाँ के लिए। हाँ जी। फिर वो भीम निकाला भी उन्होंने, वहाँ बनाया हुआ है। हाँ जी। फिर उनको रात खुल गया, फिर आजादवाद में थे ना वो, फिर चले गए, भीम में आना ही ला सके, वो वहीं का वहीं है। अच्छा जी। हाँ, तो वो कि वहाँ से रोगी से क्यों लाना था भीम? यहाँ तो बन रहा था, यहाँ जो पेड़ काटा तो यहाँ इतना डांग नहीं था ना। अच्छा अच्छा। हाँ, वो डांग में बनाया, पत्थर का भीम बनाया। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा अच्छा। यहाँ पर अभी मैंने सुना कि जो देवता जी हैं आपके और्मिक देवता जी, हाँ जी। वो यहाँ इसी किले के अंदर है अभी शायद। हाँ, तो यही है। उसके बारे में बताएंगे आपके देवता जी को यहाँ क्यों लाते हैं, कब जाते हैं, इस तरह से सब कुछ। हाँ, देवता साल में एक बार आते हैं यहाँ। हाँ जी। लोसर में आते हैं, हाँ फिर जी। और्मिक तक रहते हैं, हाँ जी। फिर और्मिक के बाद फिर ऊपर मंदिर में चले जाते हैं। और्मिक जो है, जो आपका और्मिक देवता जी का नाम भी और्मिक है, तो जो हाँ, आपका और्मिक शुरू है। जो त्योहार है उसका नाम भी हाँ, और्मिक ही है। और्मिक है। तो उस दिन और्मिक त्योहार के दिन क्या करते हैं? और्मिक त्योहार के दिन देवता निकल के आते ना, हाँ जी। फिर गांव में घूमते घूमते गांव से एक मेला लगाते हैं, वे फिर दूसरे दिन यहाँ आते हैं। हाँ जी। हाँ, दूसरे दिन फिर यहाँ चारों देवते इकट्ठे हो जाते हैं। हाँ फिर जी। मेला लगाते हैं, गांव वाले सारे गांव वाले यहाँ आते हैं, फिर मेला लगाते हैं। फिर द्वारा एक रात यहीं ठहरते हैं, फिर दूसरे दिन यहाँ से होते गांव शिलिंग गांव से होते हुए रात को फिर अपने स्थान पे चले जाते हैं। आपने कहा चारों देवता, एक तो और्मिक देवता जी हो गए, हाँ, दूसरे द्वारा चंडिके जी हो गए, हाँ। तीसरे द्वारा हाँ जी, तो चौथे कौन से हुए? हाँ, दोनों का नाम ऊपर जो देवता है ना, उन दो दोनों देवता का- हैं, हाँ, उन दोनों का नाम है हाँ, द्वारासुम। द्वारासुम। ठीक है हाँ। जी। अच्छा, तो चारों एक रात यहाँ रुकेंगे, हाँ, फिर उस दिन त्योहार मेला होगा और हाँ, अगले दिन हाँ, अपने स्थान पे चले हाँ, जाएंगे। हाँ, गाँव हाँ से जी। होते तो और्मिक देवता जी भी चले जाएंगे अगले दिन। हाँ हाँ हाँ, थ्वारिंग जाएगी ना ऊपर। हाँ जी। तो साल में एक बार यहाँ और्मिक से पहले आते हैं और्मिक देवता जी यहाँ पर। हाँ। तो कितने टाइम के लिए इस किले में रहते हैं? में लाए ना। लोसर में लाए। हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक। कम से कम एक महीना वो इसी किले में हाँ, रहेंगे। एक महीना रहेंगे। अच्छा, फिर जब हाँ। और्मिक होगा तो फिर इनको वापस हाँ, अपने स्थान पे ले अपने जाएंगे, स्थान में। जो इनका हाँ, अपना हाँ, नया मंदिर है, हाँ, संतंग नया है। मंदिर बन रहा है, वहाँ जाएंगे फिर। हाँ जी। अभी और्मिक देवता जी और चंडिके जी दोनों किले में रहते हैं। फिर पहले और्मिक देवता जी रोपा में भोनंग जाते थे, मतलब खाक पूजा करने जाते थे। फिर वहाँ से चंडिके जी, रोपा चंडिके जी को लेके आए, साथ लेके आए। तो उसके बाद चंडिके जी और और्मिक हाँ। देवता जी दोनों मतलब यहीं रहते यहीं रहते हैं। हैं। दोनों का हाँ। मंदिर भी एक ही है। एक ही है। अच्छा। लासी नानी जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपको ये भी जानकारी दी। धन्यवाद। हाँ जी, ठीक है जी, आपको भी धन्यवाद। अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियंस, महाभारत के टाइम पर पांडवों ने इसे बनाया था अपने अज्ञातवास में। तो एक रात में ही उन्होंने इसे कंप्लीट किया था, अगली सुबह हो गई, तो इस वजह से वो इसे इनकम्प्लीट छोड़ दिया था उन्होंने, क्योंकि ये एक आइसलैंड की तरह है। तो उनका प्लान था कि वो इसे सतलुज के बीचों बीच ले आएंगे, बट रात से सुबह हो गई तो वो इसे कंप्लीट नहीं कर पाए। और फ़िलहाल जो ये एरिया है ये देवता जी की प्रेमाइसिस में है, जो मूरंग के देवता हैं, और्मिक देवता जी, लोकल डाइटी ऑफ मूरंग विलेज, उनकी ये लोकल प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर बहुत ही फेमस एक फेस्टिवल होता है और्मिक फरवरी एंड में, बट उस टाइम पर फ़ोटोग्राफ़ी एंड वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। तो फ़िलहाल हम आपको बाहर का व्यू ही दिखा सकते हैं। महाभारत के टाइम का है ये, तो सोचिए कितना पुराना है ये। जो यहाँ के विलेजर्स हैं उनका बिलीव है कि यहाँ पर द्रौपदी और पांडव आए थे और एक रात यहाँ रुके थे। ये एक स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये भी देवता जी की ही प्रॉपर्टी है। तो ये देखिए इसका डोर कितना छोटा सा है, बिल्कुल ही स्मॉल साइज डोर है, और इसमें लॉक भी लगा हुआ है। ये बहुत ही ओल्ड एंटीक लग रहा है। ये डोर हैंडल्स देखिए
कितना सुंदर डोर हैंडल है। उस टाइम साइजेस बहुत छोटे होते थे गेट्स के, ये डोर हैंडल है। और ये साथ ही दूसरा स्ट्रक्चर है, ये भी काफ़ी डैमेज ही है ऑलमोस्ट। जो इसका वरांडा होगा वो अभी इसमें है नहीं। चलिए चलते हैं वापस। क्या हुआ, क्या बातचीत हो रही है आप दोनों की? क्या बातचीत हो रही है? हम बोले थे यहाँ से कौन कौन आ पाएगा, किसका सर बजेगा इस गेट पे? मेरा नहीं बजेगा। अच्छा, तो वी आर गोइंग बैक। ये जो हम थे, यहाँ से हमें लेफ्ट साइड से परिक्रमा करते हुए, ये भी एक तरह का चौरंग है, बैठक जहाँ पर देवता जी को रेस्ट के लिए बिठाते हैं। तो अब हम जा रहे हैं बैक टू होम, और मैंने स्वी और मासी आगे चल रहा है क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ। स्वी, आपको मजे आए आज? बोलो। जंगी गांव। बाय बाय। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय। बाय बाय करो। बाय बाय बाय। Now we are going back to home. किन्नौरी सॉन्ग्स सुनते